जिसे आज ननकाना साहब कहा जाता है। उनके पिता का नाम था मेहता कालू राय और मां का नाम था तृप्ता देवी। उनकी बड़ी बहन थी नानकी जी। गुरु नानक जी की शादी केवल 16 वर्ष की उम्र में सुलखनी नाम की लड़की से हुई थी। उनके 2 बेटे हुए, जिनके नाम थे श्री चंद और दूसरा बेटा था लक्ष्मीदास। दोनों बेटों की सोच बहुत शुरू से बहुत अलग से थी। 7 साल की उम्र में उनको स्कूल में भर्ती किया गया और वो हमेशा एकता के मार्ग पर चल रहे। छोटे से बच्चे भी बहुत समझोज थे और इतनी छोटी उम्र में सभी को एकता के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया बच्चों ने। गुरु नानक जी का विश्वास था कि हर दिशा में और हर स्थित स्थान पर ईश्वर है और भगवान अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। उन्होंने अपने समय में लोगों के बुरे विचारों को और गलत परंपराओं को बदला और सबको एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने औरतों को समाज में समान हक दिलाया और उनके प्रति होने वाले अत्याचारों को भी रोका। गुरु नानक जी लंगर की भी शुरुआत की उन्होंने, जिसमें किसी भी धर्म के अमीर गरीब हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के भरपेट खाना दिया जाता था और अभी तक वो रीति चल रही है। गुरु नानक जी पंजाब में पले व बड़े हुए। वहाँ पर उन्होंने धर्म परिवर्तन का कार्य शुरू किया। आज इस कार्य के लिए पूरे विश्व के लोग उनके लिए सम्मान रखते हैं। उनके अलग अलग देशों में बड़े प्यार से अलग अलग नाम दिया जाना जाता है। जैसे श्रीलंका में गुरु नानक जी को नानक आचार्य, नेपाल में नानक ऋषि और तिब्बत में नानक लामा बोला जाता है। 1507 में गुरु नानक जी 4 साथियों के साथ अपनी शिक्षा का प्रचार करने निकल पड़े, जिसका उदासी कहा जाता है, जिसको नाम दिया गया है उसका। 1521 तक उन्होंने 4 यात्राएं की, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, ईरान व अरब के मुख्य स्थान थे। इन यात्राओं में उन्होंने सभी को ये सीख दी, ईश्वर हर जीव जंतु में है और उन्हें पाने के लिए किसी पूजा की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हीं जीवों के प्रति प्रेम तथा सहायता दर्शाकर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। नानक जी एक कवि भी थे। उनकी भाषा में मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी और खड़ी बोली और कुछ अरबी शब्दों का भी मेल था। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ श्री ग्रंथ साहब का निर्माण किया। गुरु नानक जी ने दुनिया भर में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और करतारपुर साहब नाम का एक नगर बसाया। वहीं पर उन्होंने एक धर्मशाला की भी स्थापना की। कहा जाता है कि इसी धर्मशाला में 22 सितंबर 1539 के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। मृत्यु से पहले नानक देव जी ने उनके शिष्य भाई लहना देव जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जिन्हें बाद में गुरु अंगद देव जी का नाम दिया।